अस्सलाम वालेकुम एंड हाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि इस चैनल पर दुनिया भर से दिलचस्प और अमेजिंग मालूमात सामने लाने की कोशिश की जाएगी। इस मकसद के लिए आपके साथ की भरपूर ज़रूरत है। उम्मीद करता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। एक ऐसा शख्स जिसने ना सोकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ दोस्तों, रैंडी गार्डनर, जिसका ताल्लुक अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से है और उसकी उम्र अभी 75 साल है। उसने सबसे ज्यादा देर जागे रहने का रिकॉर्ड कायम किया। यह दिसंबर 1963 जनवरी 1964 की बात है। दोस्तों आपको बताता चलूं, जैसा कि आपको पता है, उन दिनों एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसका नाम जॉन एफ कैनेडी था, उसको कत्ल कर दिया गया था। अमेरिका में उस टाइम ये सबसे बड़ी न्यूज, मगर उसके बाद जिस न्यूज को रेटिंग मिली वो ये रिकॉर्ड था, क्योंकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। मगर ये सब हुआ कैसे? दोस्तों, स्कूल में हर साल एक फेयर होता है जिसे स्कूल साइंस फेयर के नाम से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट और उनके रिजल्ट्स वगैरह शेयर करते हैं। इस स्कूल में भी 1963 के दिसंबर में ये शुरू तो फेयर यानी मेले के तौर पर हुआ, मगर जब इसका एंड 1964 की जनवरी में हुआ तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, तजर्बे के तौर पर रैंडी को जागे रहने का कहा गया, जिस पर उसे कोई एतराज न था। जब यह तजर्बा शुरू हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को नींद ना आए, क्योंकि ये एक कुदरती अमर है। मगर इस नींद को खत्म करना मकसद था, ताकि तजर्बा किया जा सके। इस मकसद के लिए रैंडी के स्कूल फ्रेंड्स और उस तजर्बे को मॉनिटर करने वाले स्लीप रिसर्चर विलियम डेमेंट को काफी मुश्किलात पेश हैं, खुसूसन रात को, क्योंकि किसी भी लम्हे रैंडी की अगर आंख बंद होती है तो वो गहरी नींद में जा सकता था, और मकसद लगातार जागना था बिना एक सेकंड सोए। और बिल आखिर विलियम अपने इस अनोखे तजुर्बे में कामयाब हुए। दोस्तों, रैंडी टोटल 264.4 घंटे तक जागता रहा, जिसको अगर डेज में कैलकुलेट किया जाए तो ये 11 दिन और कुछ 25 मिनट बनते हैं। इस तरह रैंडी ने अपना नाम रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज करवाया। दोस्तों, अक्सर आपने टीचर्स को स्टूडेंट्स पर चीखते चिल्लाते सुना और देखा तो होगा, मगर कोई टीचर ऐसे भी चीख सकता है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। है ना हैरानी वाली बात। ये 1992 की बात है, जब आयरलैंड के एक प्राइमरी स्कूल की टीचर, जिसका नाम एनालिसा फ्लेंगन था, शाउटिंग कंपटीशन में जाने से कुछ दिन पहले जब वो चर्च समर कैंप अटेंड कर रही थी तो उसने खासी धमाकेदार शाउटिंग की, जिससे क्लासरूम लरज उठा, ऐसे जैसे किसी ने हिलाकर रख दिया हो। मगर वहां कोई आला ना था जिससे मालूमात मिल सके। फिर जब कंपटीशन का दिन आया तो वहां पर पता चला कि एनालिसा का नॉइज रेशो 119.4 डिसाइबल्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक अनबिलीवेबल था। आप सोच रहे होंगे कि डिसाइबल क्या होता है। हर चीज को मापने का एक यूनिट होता है। जैसे एप्पल सेब को हम केजी में तोला करते हैं तो उसका यूनिट केजी हुआ, वैसे ही साउंड्स को डिसाइबल्स में मापा जाता है। नॉर्मल इंसान का डिसाइबल 60 के अराउंड होता है, और अगर 85 से ऊपर हो जाए तो इसको नुकसानदेह माना जाता है। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि एक जेट इंजन का साउंड नॉर्मली 120 से 140 डिसाइबल तक होता है। अब आप देख सकते हैं कि एनालिसा ने किस कदर जोरदार शाउट किया होगा। उसने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि 2 साल बाद 1994 में उसे फिर एक इवेंट में मदऊ किया गया, तो वहां उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। जी हाँ, इस बार जब क्लॉक को चेक किया गया तो ये 121.7 डिसाइबल्स पर साउंड रिकॉर्ड हुआ था। मगर जब एनालिसा से पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपने इस खुफिया हथियार को बच्चों पर इस्तेमाल नहीं करती। जो उसने क्लास में किया था वो सिर्फ एक इवेंट की तैयारी थी, और इस तरह ये अनोखा कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। दोस्तों, अगर कोई 75 फ्लोर से लिफ्ट के अंदर लिफ्ट समेत नीचे आ गिरे तो उसका क्या होगा? ऐसा सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 28 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स का एक बॉम्बर बहुत ज्यादा फोक की वजह से एम्पायर स्टेट्स बिल्डिंग के साथ टकरा गया। इस हादसे में 14 लोग मौत के मुंह में चले गए, जिनमें 3 बॉम्बर के अंदर बैठे हुए लोग भी। दोस्तों, बेटी लो ओलिवर जो लिफ्ट ऑपरेटर थी, वो उस वक्त 80 फ्लोर पर लिफ्ट में थी जब जहाज आके 79 फ्लोर के साथ टकराया, जिसके नतीजे में उसको बर्निंग इंजरीज आई। लेकिन फर्स्ट एड के बाद बेटी को एक दूसरी लिफ्ट में शिफ्ट करके बिल्डिंग से निकालने का सोचा गया, मगर यहाँ वो हुआ जो किसी ने सोचा न था। लिफ्ट की केबल्स जो उसको होल्ड करके रखती हैं वो बम्पर के टकराने की वजह से डैमेज हो चुकी थी, मगर इसका किसी को आइडिया न था। जब उन्होंने बेटी को उसमें डालकर नीचे की तरफ भेजा और लिफ्ट 75 फ्लोर पर पहुंची, उसकी केबल्स जो ऑलरेडी डैमेज थी मुकम्मल तौर पर टूट गई। जी हाँ दोस्त, बेटी जो ऑलरेडी जख्मी थी सीधी बेसमेंट में जा गिरी, मगर उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। वो बच तो गई, मगर उसकी बैक बुरी तरह डैमेज हो गई, और इस तरह बुरा ही सही मगर ये रिकॉर्ड उसके हिस्से में आया, जिसको नाम दिया गया लॉन्गेस्ट सर्वाइव्ड एलिवेटर फॉल।
क्या आपने कभी सोचा है कि अब अगर आपको चंद जहरीले किस्म के खतरनाक सांपों के साथ एक जगह बंद कर दिया जाए तो वो क्या मंजर होगा? ऐसा सोचने से ही इंसान की रूह कांप जाती है। नीलम कुमार खेर, जिसका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क भारत से है, उसने अपनी बहादुरी से दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, वो हॉलीडे होम का मैनेजर था। हॉलीडे होम ऐसी जगह को कहा जाता है जो एक इजाफी घर या विला के तौर पर खरीदी जाती है, जहाँ पे वेकेशन गुजारने के लिए लोग जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कोई बंदा मरी में एक घर ले लेता है और फिर वहां अपनी छुट्टियां मनाने जाता है, तो ऐसी जगह को हॉलीडे होम कहा जाता है। नीलम कुमार भी ऐसे ही एक हॉलीडे होम का मैनेजर अपॉइंट हुआ, जो ऑलमोस्ट जंगल के करीब था और ऐसी जगह सांपों का आना जाना लगा रहता है। मगर नीलम कुमार खेर ने कभी उनको मारने का ना सोचा, बल्कि वो हैरानकुन तौर पर इन सांपों को पकड़कर मारने की बजाय जंगल छोड़ आता था। जो भी उसे ऐसा करते देखता वो इस तरह करने से मना करता, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग अमल था जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन उसका अपना ही माइंडसेट था। दोस्तों, अगर इसकी जगह हम होते या कम से कम मैं होता तो शायद ऐसा ना कर पाता जो नीलम करता था। ये शख्स हमेशा दूसरों को भी सांप को मारने से मना करता था और उसका कहना था कि ये भी खुदा की एक खूबसूरत तख्लीक है, और इस तरह वो लोगों को यकीन दिलाना चाहता था कि जब तक सांपों को छेड़ा ना जाए वो कभी इंसान को नहीं डसते। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब नीलम को अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलना था। जी हाँ दोस्तों, 20 जनवरी 1986 का दिन, जब नीलम ने खुद को पुणे मेडिकल कॉलेज के एक कैंपस में 72 मुख्तलिफ किस्म के जहरीले सांपों के साथ एक ग्लास के पिंजरे में बंद कर ली। ये एक ऐसा खतरनाक अमल था जिसमें उसकी जिंदगी जाने के 100% चांस, लेकिन उसको अपनी बात को भी दुनिया में मनवाना था। फिर जब 72 घंटे गुजर गए और नीलम का पिंजरे से बाहर आने का वक्त आया तो लोग देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसके जिस्म पर सांप का एक भी काट नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर शायद नीलम का इरादा और नीयत बहुत मजबूत थी और उसने ये कर दिखाया।